रुल ईमान, उसका ईमान पता नहीं खतरे में है कि क्या है, अल्लाह बेहतर जानता हो। ये तो अल्लाह जान रहा है। आप लोग 15 दिन वहां पे रहे, तो क्या आप लोगों का फोन कॉल या बातचीत अख्तर इकबाल साहब से नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। आदिल साहब से नहीं हुई? बात करने को तैयार नहीं है। आप कोई पार्टी के कोई मेन सदस्य है, बात करने को तैयार नहीं है, बोलता अभी हमारे पास समय नहीं है, हम बिजी हैं अभी। तो 15 दिन वहां पे आप डेरा डाले रहे, फिर भी बात नहीं हुई? नहीं, ऑफिस छोड़ के सारा फिरार रहा। किसी किसी को पार्टी में, होटल में अपना सेम्मल दिया, किसी को घर पे ले जाके दिया, किसी को खेत खलियान में जाके छुप के सबको सेम्मल दिया है। पार्टी ऑफिस में किसी को एक टिकट नहीं बांटा है उन्होंने। अगर जिसको टिकट खरीदो फरोख्त नहीं करनी होती तो वह पार्टी ऑफिस में सबके सामने टिकट सबको देता। किसी के होटल में जाके नहीं देता, किसी को घर पे जाके नहीं देता। हाँ, एक लौता वन मैन आर्मी अररिया को तैयार करने वाला, अररिया को सींचने वाला एक लौता राशिद अनवर है। और यहां तक कि अररिया में इतने बड़े बड़े हादसे हुए, यहां तक कि रमजान में ठेला लगाने के लिए जो लोगों को मना किया जा रहा था प्रशासन द्वारा, तो राशिद अनवर ही उस गरीबों के लिए खड़ा था चांदनी चौक पे। वो तो लगता है आप लोग 2 करोड़ से भी ज्यादा में इस टिकट को बेचा गया होगा इसको। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, ये MIM पार्टी का जो मजलिस का जो नाम दिया गया है, मुसलमान, सच्चा मुसलमान उन्हीं को कहा जाता है जिसको ईमान बचा हो। अगर जो खरीद फरोख्त करता हो वो, उसमें ईमान कहाँ बचा। अख्तरुल ईमान साहब जो हैं वो कॉल रिसीव नहीं और बात करना भी अब हम लोग से पसंद नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो किसी तीसरे से पता चला कि टिकट किसी दूसरे के खाते में चला गया, जो कि कल तक वो कांग्रेस में थे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। देखिए, अररिया विधानसभा MIM के खाते में है और MIM ने राशिद अनवर साहब का टिकट काट दिया है। जी हाँ, वही राशिद अनवर जिन्होंने पिछले 10 सालों से इस MIM के लिए करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और अब पता चल रहा है कि भाई साहब उनको टिकट नहीं मिल रहा है, किसी और को टिकट दिया जा रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि MIM जो है वो क़यादत की बात करती है, और अब उन पर यह आरोप लग रहा है कि 2 करोड़ रुपए में अररिया विधानसभा की जो टिकट है वो बेच दिया गया है। और राशिद अनवर भी रोते हुए नजर आए, आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपना दर्द बयां किया और उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से जो लोग 10 सालों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं उनको नजरअंदाज करके एक ऐसे शख्स को टिकट दे दिया जा रहा है जो पैसा वाला है, और लगभग 2 करोड़ में टिकट बेच दिया जाता है। हम यहाँ पर आए थे राशिद अनवर साहब से बातचीत करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, घर पे है, मायूस है। हम उनके समर्थक से ही बात कर लेते हैं, उनमें कितनी नाराजगी है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे। आप लोग क्या टिकट लेने के लिए किशनगंज गए थे क्या? हम लोग तो आज से नहीं, कम से कम 10 दिन से वहाँ का दरबारी कर रहे हैं। रोज रात में, सुबह शाम, कोई ना कोई हमेशा जाके, लेकिन कब हम लोग को आज तक दिलासा दिया गया कि आप लोग फील्ड में रहिए, काम करिए, आपको टिकट दिया जाएगा। फिर जब भी जाते थे, आप फील्ड में रहिए, काम करिए, आपको टिकट दिया जाएगा। जब लास्ट टाइम आया नॉमिनेशन का, आज रात में कहीं तीसरे से पता चला, अख्तरुल ईमान साहब जो हैं वो कॉल रिसीव नहीं और बात करना भी अब हम लोग से पसंद नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो किसी तीसरे से पता चला कि टिकट किसी दूसरे के खाते में चला गया, जो कि कल तक वो कांग्रेस में थे। अच्छा, कल तक वो कांग्रेस का झोला ढो रहे थे, उसका बस्ता ढो रहा था। जब उधर से उसको टिकट का आसार नहीं नजर आया, जो यहाँ 11 साल से घर घर, कानों कान अपना मेहनत किया जाके, या एक एक घर, एक एक व्यक्ति से जाके मिला, MIM का प्रचार किया, जहाँ के अररिया में MIM का नामो निशान लेने वाला कोई भी नहीं था। वही एक राशिद अनवर जो थे, जो कि हर कान में MIM का आवाज़ उठाया। अब उनको टिकट नहीं अब मिल रहा है। उसको ये पता चल रहा है कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कितने करोड़ में टिकट बिका है, क्या कुछ जानकारी है? जैसे कि ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ रुपए में टिकट बिक गया है। ये कितने करोड़ में टिकट बिचा है, ये अभी खुल के सामने तो नहीं आया है। ये तो साफ सी बात है, जबकि अररिया में एक व्यक्ति, वन मैन आर्मी, जो कि 11 साल से इकलौता झंडा ढोया आज तक, अगर तीसरा पार्टी का कोई पैराशूट से उतर के उस टिकट को लेके फिर यहाँ पे वापस आ जाए तो आप क्या समझेंगे, ये बताइए। जो पार्टी का एक झंडा नहीं कभी छपाया होगा, नहीं ढोया होगा, नहीं पकड़ा होगा, अगर उसको टिकट मिल जाए तो आप क्या समझेंगे उस व्यक्ति के बारे में, उस टिकट देने वाले के क्या विचार, क्या सोचेंगे आप? क्या वो फ्री में उसको टिकट दिया होगा? जो यहाँ 11 साल में कम से कम 3 करोड़ से प्लस अपना रुपया खर्चा किया, अपना जमीन जगह जितना था सब चीज़ बेच के, अपना सब कुछ अपना इस पार्टी में लगा दिया, सारा चीज़ अपना कीमती, सबसे आदमी का होता है कीमती समय, अपना सारा समय उसके सपुर्द कर दिया।
तो आप क्या समझेंगे, फ्री में किसी को टिकट दिया होगा? करोड़ों रुपए लेंगे, है ना? करोड़ों, हमको तो लगता है आप लोग 2 करोड़ से भी ज्यादा में इस टिकट को बेचा गया होगा इसको। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, ये MIM पार्टी का जो मजलिस का जो नाम दिया गया है, मुसलमान, सच्चा मुसलमान उन्हीं को कहा जाता है जिसको ईमान बचा हो। अगर जो खरीद फरोख्त करता हो वो उसमें ईमान कहाँ बचा? ये तो वही मुसलमान हुआ जो एक तरह से मुनाफिक मुसलमान। इसके बारे में जानते हैं आप? मुनाफिक मुसलमान, उसकी 4 निशानी होती है। दिल में कुछ और, काम कुछ और। हाँ, उसकी 4 निशानी होती है। पहला, वो सब दिन रात झूठ बोलता है। दूसरा, वो वादा खिलाफी करता है। तीसरा, जो अमानत में खयानत करता हो। चौथा का जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, आप बोलिए। हाँ, अवैसी साहब जब अररिया आए थे, ये अररिया में इतने करोड़ लाखों लोगों की भीड़ लगी थी, वो सिर्फ अवैसी के वजह से नहीं था। अवैसी साहब के वजह से नहीं था, वो राशिद अनवर और उनके कार्यकर्ता, उनके लोगों का प्यार, उनके मोहब्बत सबको लेके खड़े थे। समय भी राशिद अनवर ने क्या पैसा खर्च किया था क्या? कुछ पूरा पैसा खर्च तो राशिद अनवर अपना किया है। उस समय अररिया में एक झंडा लगाने वाला कोई अगर दूसरा व्यक्ति अगर कह दे कि हम MIM का एक स्टिकर चिपकाए हैं अररिया के धरती पे, किसी उस समय भी खम्भा पे, उस समय भी तो लाखों पैसा खर्च हुआ होगा। लगभग 20 से 25 लाख खर्च किया गया था। तो उस समय क्या किसी ने बताया नहीं कि भाई इतना खर्च मत कीजिए, आपको टिकट नहीं मिलने वाला? नहीं बताया गया था? नहीं, उस टाइम में भी बोला कि आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग विजय हैं। अच्छा, आप लोग विजय हैं। हाँ, आप लोग के साथ हैं हम। अगर MIM का कोई दूसरा कैंडिडेट भी अररिया में होता तो भाई कंपटीशन में कट गया। यहाँ एकलौता 1 मैन आर्मी अररिया को तैयार करने वाला, अररिया को सींचने वाला एकलौता राशिद अनवर है। और यहाँ तक कि अररिया में इतने बड़े बड़े हादसे हुए, यहाँ तक कि रमजान में ठेला लगाने के लिए जो लोगों को मना किया जा रहा था प्रशासन द्वारा, तो राशिद अनवर ही उस गरीबों के लिए खड़ा था चांदनी चौक पे कि 2 व्यवहार नहीं किया जाए। छठ में आप हिंदू लोग को पूरा रोड जाम करने दिया जाता है और हमारे मुस्लिम को आप रमजान में ठेला लगाने के लिए मना कर रहे हैं। अफसर से DM से लड़ने वाला एकलौता राशिद अनवर था। जुमा के दिन गए थे। जुमा के दिन गए थे। आप इस बात को जानते हैं? मुझे याद है। कोई और विधायक, कोई और प्रतिनिधि था उस दिन रोड पे खड़ा? इससे पहले भी और एक हादसा हुआ था, उसमें भी पहला आवाज उठाने वाला राशिद अनवर है। लेकिन मुसलमान हमारा जो है कमजोर हो गया है, बस बहकावे कर रहा है। जैसे तो मुसलमान कैसे कमजोर है? पार्टी कमजोर हुई, पार्टी पैसा ले रही है, मुसलमानों को वो बहका रहा है मुसलमानों को। जैसे असउद्दीन, बैरिस्टर असउद्दीन अवैसी के नाम पे बहका रहा है यहाँ पे कि हमारा एक अच्छा लीडर। अरे हम हैदराबाद में लीडर क्यों बनाएंगे? अब हम लोग अपना लीडर अपना बिहार में बनाएंगे। हम हैदराबाद क्यों जाएंगे? अब एक ऐसा लीडर बना के बिहार में दिखाएंगे अपना कि दुनिया याद करेगा। अब क्या करना चाहते हैं आप लोग? आप लोग का क्या? हम लोग अपना खुद का लीडर मुसलमान का तैयार करेंगे। बिहार का हर कोने से आदमी चुन के एक लीडर तैयार करेंगे और अवैसी को दिखाएंगे भी कि हम लोग लीडर तैयार कर सकते हैं। बिहार को हम लोग बिहार में हम एक ऐसा मुस्लिम का और हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा अच्छा समाज बनाएंगे, ऐसा अच्छा मैसेज भेजेंगे कि लोग असदुद्दीन अवैसी क्या पूरा हिंदुस्तान उसको याद करेगा। असदुद्दीन अवैसी साहब का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है सीमांचल इसलिए आए हैं कि हम गरीबों को नेता बनाना चाहते हैं। तो राशिद अनवर साहब गरीब नहीं है क्या? बहुत ज्यादा अमीर है क्या? बहुत पैसे वाले? नहीं, उसका ये फंडा है कि गरीबों को हम नेता बनाना चाह रहे हैं। गरीबों को नेता नहीं, गरीबों को और वो भिखारी बना के अपना एरिया ले जाना चाह रहे हैं। अभी से पिछले इलेक्शन में जो 4 विधायक जीते थे इसके MIM के, हाँ, उन्होंने जो धोखा दिया था, आज जो राशिद साहब को धोखा मिला, इसमें कोई अंतर नजर नहीं आता है हमें। उन्होंने भी धोखा किया और इन्होंने भी धोखा किया, सेम बात है। दोनों में से कोई अंतर नहीं है, दोनों में दोनों धोखेबाज है। चाहे इन्होंने इनके 4 MLA इनको धोखा दिए हो या राशिद साहब को आज धोखा मिला हो, उनको टिकट नहीं मिला हो, तो दोनों धोखा सेम ही है। गाछ लगाए राशिद भाई, लोगों को मुतासिर किए राशिद भाई, एक एक गली एक एक मोहल्ले में जा करके लोगों को मजलिस क्या है ये बताने वाले राशिद भाई। आज जब इनको लोग जान गया, उस दिन जो 0 माइल में इतना ढेर सारा लाखों का संख्या, इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट राशिद भाई को जाता है, क्योंकि वो एक एक गली एक एक मोहल्ले एक एक समाज से एक एक लोगों को जाकर मिले और लोगों को मुतासिर किए कि MIM क्या है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या है, सब किए, तब उतने लोग यहाँ पे आए, लाखों लोग आए। सब ये जरूरी नहीं है कि सब MIM के मोहब्बत में आया, सब राशिद भाई के मोहब्बत में आया, सब राशिद भाई को जानता है। हम लोग राशिद भाई को जानते हैं। उनके साथ गलत हुआ है, उनको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, अभी MIM की तरफ से जिनको भी टिकट मिलेगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि 2 करोड़ में डील हुई है, जिनको भी टिकट मिलता है, क्या उसके साथ अब MIM के जो चाहने वाले लोग हैं क्या रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग समर्थक नहीं होंगे उसके।
हम लोग MIM के समर्थक नहीं, हम लोग राशिद भाई समर्थक हैं, बस सीधा बात याद रखिए। हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए जान लगा देंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े। चलिए, तो ये है। अब आपको हम बता देते हैं, देखिए MIM को लेकर के लोग हमेशा से ही सवाल करते रहे हैं कि भाई इनके पास जो है टिकट है ये बेच दिया जाता है और लाखों में डील होती है, और इस बार फिर से वही मसला चल पड़ा है। सवालों के कटघरे में फिर से MIM है, अख्तरुल इमान साहब है, एडवोकेट आदिल हसन साहब है, सारे लोग अभी सवालों के कटघरे में है कि आखिर जो 10 सालों से MIM को सींच रहा हो और उसे टिकट ना देकर किसी और को टिकट दे दिया जाता है, पैराशूट से उतार दिया जाता है, ये कैसा इंसाफ है हम आपको बताएंगे। अभी राशिद अनवर साहब से मुलाकात करने ज़रूर आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। वो 3 या 3:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखेंगे कि आगे की उनकी क्या रणनीति होती है, क्या वो सोचते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।